खुश रहो। ये बताओ, हमारे थाना नगरी में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? महाराज, आपके इस राज्य में आपकी प्रजा को किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। और जो प्रताप सिंह फौजी अफसर है उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसी आपकी इच्छा। हेलो हेलो फौजी अफसर प्रताप सिंह, आप बहुत जल्द दरबार में आने का कष्ट करें। ठीक, मैं आ रहा हूं। और हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा। पीरों में ये देशी हमारा भारत देशी महान रहा। भारत देशी महान रहा। हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा। पीरों में ये देशी हमारा भारत देशी महान। हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा। पीरों में ये देशी हमारा भारत देश महान रहा। खुश रहो डेढ़वान। ये बताओ कि महाराज ने अचानक रात दरबार में बुलाया। आप चले खुद जानकारी करें किस लिए बुलाए। चलिए डेढ़वान। हेलो। और भैया भाई, जिस लड़के का मुंडन है उसके बाबा की ओर से, भाई जिस लड़के का मुंडन है उस लड़के के बाबा की ओर से भाई 51 रुपया निछावर आया है मुंडन के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। या भगवान, शक्ति भाई राज दरबार आता था, महाराज के चेहरे पे हमेशा खुशियों की बरसात नजर आती थी। लेकिन मैं अचानक क्या देख रहा हूं कि महाराज का चेहरा उदास है और न जाने क्या बात है और किस गम में डूबे हैं, किस चीज में सोच रहे हैं, क्या बात दिमाग में बैठाए हैं। हमको तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि महाराज के सुख दुख में साथ देना चाहिए। इसलिए मैं महाराज से जरूर पूछूंगा। महाराज, आपका फौजी प्रताप सिंह आपसे कुछ पूछना चाहता है। सुनिए महाराज। बात क्या है महाराज, अरे बतलाइए बाती क्या है। बात क्या है महाराज, और बतलाइए आपका चेहरा इतना क्यों उदास है कि आज तक ऐसी हालत ना थी आपकी। आज तक ऐसी हालत ना थी आपकी। सारी चेहरे की रंगोती उड़ी जा रही, आज तक ऐसी हालत ना। हाँ महाराज, आखिर बात क्या है? प्रताप सिंह, हम तुमसे सब कुछ बताएंगे, लेकिन जो दूसरा फौजी अफसर है हमारा,
रंजीत सिंह उसे भी दरबार में बुलाया जाए, मैं सब कुछ बताऊंगा। यश आपके आज्ञा है महाराज। डेढ़ीवान कहिए। जो दूसरे फौजी अफसर रंजीत सिंह है ना, जी जी जी, उनको राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। आई बुला रहे हैं। हेलो सेनापति। कौन? और रंजीत सिंह, आप बहुत जल्द दरबार में आने का कष्ट करें। आ रहा हूँ। आइए सर। दोस्तों, अपनी आजादी को मैं हरगिज मिटा सकता नहीं, सर करा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। अरे हिंद के ललनवा, अरे हिंद के ललनवा, अरे कश्मीर के मैदानवा, अरे चलाए रहे गोली मेरे नौजवानवा, चलाए रहे गोली। मेरे नौजवानवा हो, मेरे नौकिसानवा, चलाए रहे गोली मेरे नौजवानवा, चलाए रहे गोली। खोजो खोजो को क्या रहा है? बस मैं ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा ड्यूटी में लगे हो? हाँ भैया। बोले अचानक महाराज ने मुझे क्यों याद किया है? चलिए भैया, आप चल के वहां जानकारी कीजिए। आइए। महाराज जी, ये रंजीत सिंह सेनापति आपको करबत। क्या तुम लोगों की बात चला करती है? भैया रंजीत सिंह आ गए हैं तो फालतू तुमका हवा रहे हैं। वही भी दिखा समय लगाए और मालूम कोई दिक्कत ही नहीं हुए। अच्छा, हम आंखें, अरे अब तो ठीक हम वही दिन का चश्मा लगा का है ना, हम टप्पा लगाए हैं। साला उल्लू का पट्टा। महाराज, मैं उसको कुछ कहना चाहता हूं। और क्या बुलवाया और है मुझे, अरे कहो कौन साथ, और क्या बुलवाया है मुझे, और कहा कौन सा और आगे दिल, अरे फरमाइए, अरे पूछे आपका बुला। ये आ गए, छाया हुआ नाम लगातार बार बार श्री राम गौतम। श्री राम गौतम ये रुकनापुर की तरफ से ये 21 रुपया इस सिर के ऊपर खुश होकर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पूछे
उदासी नजर आ रही है। सुनो मेरी बात को, बोले महाराज। आप भी सुनो। और ईश्वरी से जग में मेरा और जीवन ही प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारे पास भगवान ने सबको दे रखा है, लेकिन एक औलाद के बगैर, अरे बेटी तो है, मेरे भाई की बेटी है, मेरी बेटी है, लेकिन एक लड़के के बिना सुना संसार लगता है। महाराज आप ऐसा क्यों सोचते हैं? महाराज अभी आपकी उम्र ही क्या हो गई है, और महाराज मुझे लगता है भगवान किसी दिन आपकी फरियाद जरूर सुनेगा। महाराज कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं सब्र करता हूँ। हेलो, और आप है राजेश भाई, हमारे राजेश भैया जो ग्राम सिमलेहा खेड़ा की ओर से महाराज जी के लिए 11 रुपया दिया है, और भाई हमारे घर मालिक की ओर से, हाँ ये घर मालिक की ओर से, और उनके जो रिश्तेदार सब भाई सब लोग बगल में बैठे हैं, ये तीनों म्यूजिक कलाकारों के लिए, हारमोनियम मास्टर के लिए और नक्काड़ा मास्टर के लिए और ढोलक मास्टर के लिए 40 रुपया दिया है। और उनका कहना भाई तुम्हारे बजाने वाले बहुत अच्छे हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और घर मालिक का कहना है कि भाई जो किस्सा चला ये किस्सा चलना चाहिए। ये आ गए छाया हुआ नाम लगातार बार बार राम फेर भैया, ये छाया हुआ नाम लगातार बार बार राम फेर, ये इसी गांव निवासी हैं। ये उनकी तरफ से 21 रुपया दोनों सेनापति के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राम फेर भैया। महाराज मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन महाराज जी अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं, बोलो। महाराज बात है कि मेरे घर से खत आया हुआ है, इसलिए महाराज जी मुझे कम से कम 8 दिन की छुट्टी चाहिए। रणजीत सिंह, छुट्टी तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हें छुट्टी देते नहीं, लेकिन तुम जीवन में पहली बार छुट्टी मांग रहे हो। जाओ, मेरी तरफ से आपको छुट्टी है, जाओ। मैं जानता था महाराज जी कि आप मेरी बात को इनकार नहीं करेंगे। ठीक महाराज जी, खुश रहो। कहाँ चल दिए, कहाँ बरखुरदार चल दिए? अरे पागल, मैं सुन रहा हूं, मैं बहरा नहीं हूं कि 8 दिन की छुट्टी लिया है, लेकिन यार छुट्टी तो मैं लेना चाहता था। लेकिन इनके घर से तखत नहीं आवा का। हाँ वह है झांटिया दी सब। अब ये साले डाकिया साले। हाँ तो इनका इमरजेंसी में जाग पड़ी, तुम छुट्टी न लियो। देखिए अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं घर नहीं जाता। और प्रताप सिंह, अगर तुझे जाना है तो 8 ही दिन की बात है, मैं जब वापस घर से आ जाऊंगा तो तू चला जाना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर महाराज ने तो तुम्हें छुट्टी दे दिया, दोस्त तुम जा सकते हो। देखिए हम लोग कम वॉइस जा सकते हैं, उसके बाद झब्बू चला जाएगा। क्यों झब्बू? ठीक है। अच्छा दोस्त, महाराज जी का ख्याल रखना अच्छी तरीके से। और झब्बू हमारे दोस्त का ख्याल रखना। ये क्या रखेगा? ये ख्याल हमारा रखेगा? परेशान करता रहता है।
कौन हुआ तुम लौंडिया तो तुमको परेशान करी था नहीं वही बात हुई ना साले, हम लौडिया दिखाई रहे हैं साले। अच्छा दोस्त हम चले, और अपना ख्याल रखना महाराज का ख्याल। और तुम भी अपना ख्याल रखना दोस्त। दोस्त कहिए। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे ये अरे चांद पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। चांद पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। दुश्मनी अरे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। टाटा बिया आई लव यू। टाटा पिया पिया आई लव यू क्या है रे? अंग्रेजी में का कहता हूँ साले तू जानता नहीं क्या? आई लव यू को मतलब साले समझता है? हम अंग्रेजी बोले ना, हमका पता नहीं कि मैंने कहा होता है आई लव मैंने कहा होता है आई लव यू का मतलब जानता है? मैं बताऊं? बताओ कि मैंने कहा हुआ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम हमते करती हो और ते दिन की बात ही हमते अब तुम इजहार कर पायो। पहले बतो तुमने बिहाव न कही दिया और हम कैसे का करबे, तुम हमते प्यार करती हो। अबे साले घोची तेरी बात नहीं है। हाँ जब एक लड़का एक लड़की से प्यार होता है, या पहले लड़का इजहार कर दे या पहले लड़की। आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता और हूं। दादा दादा इसका मतलब ये हुआ है का है। यही बड़े ऐसी खाना खाएगा थपका बिटेवा चप्पल आए दी ओ वो सब अंग्रेजी बोलती रहे, कम हाँ। हियर गो कर रहे। हम कन अंग्रेजी बोल दे, हम कन आई लव यू बस चप्पल आवे लगी खाना कहा कन भाग। इसी बात हेलो हेलो, अब ना कहवे ये रामफेर भैया, रामफेर भैया इसी गांव निवासी हैं। ये उनकी तरफ से 11 रुपया हमारे लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज इसमें चिंता करने की क्या बात है महाराज? तुम्हारे पास बेटी है और एक नहीं दो दो बेटी है। उनको महाराज तुम अपना बेटा ही समझिए। आज से महाराज तुम्हारे चेहरे पे मैं उदासी नहीं देखना चाहता हूं। आज से तुम हरदम मुस्कुराओ महाराज। महाराज और जब किया अनादर बेटी का दोनों ही कुली उजियारत है। बेटे से बढ़कर बेटियों ने, बेटे से बढ़कर बेटियों ने रण में तलवार चलाई है। बेटे से बढ़कर बेटियों ने से बढ़कर बेटियों ने रण में तलवार चलाई है। बेटे से हाँ महाराज ये तो सही कहते हैं, लेकिन मैं अनादर नहीं करता हूँ। बेटी है तो वो भी बेटा है। और सुन मेरी बात को, कहिए। देखो बॉर्डर पे कभी किसी दिन चढ़ाई हो सकती है दुश्मनों ने, तो जाओ तुम
बॉर्डर की रक्षा करो। महाराज किसी दुश्मन की मजाल क्या है जो थाना नागरिकता खा के देखे, मैं चुन चुन के मारूंगा। महाराज ठीक है, मैं जा रहा हूं इस वक्त बॉर्डर पे, और तो महाराज का ख्याल रखना। जाओ, कोई बांदर कहीं जाने ना पाए। कहाँ बांदर हो जाएंगे? नहीं नहीं, हम बांदर हड़ावा जा रहे हैं ना, बांदर। अबे साले बॉर्डर बार्डर हम कहीं कहा तो बांदर। ठीक है, जाइए। जाओ। क्यों बे? उनको छोड़ने जा रहे थे। अच्छा जी। तुम पैरिस लगो, कोई हमें खबर दे। ठीक बैठे। आइएगा साथियों, कहानी पर ध्यान दे, कहानी को समझें। इधर देखिए महाराज बैठे हुए हैं, इनकी बेटी राजकुमारी अनार आती हैं, और देखिए क्या होता है। अरे दरबार, और राजकुमारी जी खुश रहो। पिताजी हैं? बैठे हैं। चलिए। आइए। क्या बात है? असल में दरबार में आती थी तो पिताजी मेरे बहुत खुश नजर आते थे। आज ऐसी क्या बात है कि पिताजी मेरे उदास बैठे हैं? उदासी का कारण पिताजी और कैसे गमगीन बैठे और पिता आज हो कैसे गमगीन बैठे। और कैसे गमगीन बैठे पिता आज हो, देख दिल में मेरे बेकरारी हुई, ऐसा सदमा जिगर पे तुम्हारे लगा, कैसी तबीयत है मुझको बता दीजिए। हेलो। और हमारे भाई घर मालिक जो लड़का के बाबा जी हैं, लड़का के बाबा जी की ओर से भाई 51 रुपया निछावर भेजा गया है, और उनका कहना है सभी रिश्तेदार सभी गांव के लोग बस इसी तरह शांति के पर्चे देकर बैठे, रात भर नौटंकी का मनोरंजन उठाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बाबा जी को से 51 रुपया आया है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बेटा जी। तो क्या बताऊं तुझे मेरी नूरे नज़र का क्या बताऊं तुझे मेरी नूरे नज़र, दिल का सदमा हराता है तो पर सिवा तेरे कोई और मेरे इश्क करके सिवा कुछ बेटी तू जानती है तेरे तू एक बेटी है, तेरा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। अरे पिताजी, इसमें परेशान होने की क्या बात है? और क्या कहना है? पिताजी मैं थोड़ा कुछ काम से थी, बोलो। तुम्हें मैं उदास देखी तो पिताजी कौन सा काम है? अब नहीं मन कर रहा। हेलो। और भाई जिस बच्चे को मुंडन हुआ है, यानी लड़की और लड़का हमारे मनोज भैया यानी पापा के मित्र हैं, उन मित्र की ओर से भाई 101 रुपया दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सोच रहे हैं पिताजी कहूँ या ना कहूँ? नहीं कह रहा हूँ, क्या बात है? सुनिए पिताजी, और आज्ञा दीजिए पिताजी, और मुझे इस घड़ी आज्ञा दीजिए। और आज्ञा दीजिए पिताजी, मुझे इस घड़ी सैर करने को जाऊंगी शमशीर की, सारी सखिया भी साथ अरे ले जाऊंगी, सब जौहर दिखाऊंगी शमशीर की।
बोल जाए तुम सर करने जाओगे क्यों? हाँ पिताजी। तो जाओ हमसे बेटी और बड़े तो कुत्ते। पर नसीहत मेरी एक बुलाना नहीं, ये मुट्ठी पहनो मेरी डाडली बताने बेटी हेलो। और अब है रामकरण मिस्त्री। रामकरण मिस्त्री भाई साहब शंभू खेड़ा निवासी 11 रुपया दिया है। और भाई सामने भैया की जो दुकान एक खुली है वहां पर जिसको भाई पूरी या सिगरेट बीड़ी लेना चाहता है तो सामने बम्बई के पास दुकान खुली है, धन्यवाद ले सकता है। अच्छा बहुत दादा डंडी गाड़ी। क्या है महाराज ये अंगूठी किस लिए? ये अंगूठी? इसमें धारा नगरी लिखा हुआ है और हमारे खुफिया खजाने का नक्शा है, मेरा नाम लिखा हुआ है। अरे मेरी बेटी सैर करने जा रही है, मान लिया। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होती है तो ये बेटी की अंगूठी, जो ये अंगूठी है इसके देखो काम ये आएगी। अंगूठी तुम्हारे लिए अच्छी चीज है। हाँ, जान से बढ़कर रखना। ये इसकी हिफाजत करना, ठीक है? ठीक है पिताजी। और मैं जा रहा हूँ। पिताजी मेरे साथ स्कूल भेज दो। जाएगा? हम वो साथ चले तू नहीं जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अच्छा ठीक है मैं पिताजी। मैं चल रहा हूँ। आइए पिताजी। चलेगा? चलो चलो शिकार खेले। चलते हैं। चलिए चलिए चल चले। आइए। सावन आया और बादल छाए, अरे बुलबुल चाहती फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम हेलो। और भैया है हमारे महादेव भैया जो दोस्तपुर के रहने वाले हैं, 21 रुपया दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ए सुनो, तुम अकेले चलो, आज्ञा मांगे हो तुम, ठीक है? ये अपनी बहन के लेके ना जाओ, नहीं ये ठीक नहीं है। अरे वो मेरी बड़ी दीदी है तू। या तुम्हारा बहन ठीक नहीं, मानो बात हमारी। हाँ। क्या मेरी बहन को पट्टी पढ़ा रहा है? कहीं चलो नहीं तैयार हो जी। बहन, हाँ बहन, तू तो जानती है कि जब तक मैं तुझे देख न लूं तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। और तू ये भी जानती है कि दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ तो वो है तुझसे। तेरे बगैर ये फूलमती अधूरी है। और बहन,
सारी सखियां सिर्फ तेरा इंतजार कर रही थी कि कब बारात आएगी और कब हम इस चमन की सैर करने जाएंगे। तो तुम्हारा इंतजार करेंगे दीदी। हेलो चल। जल्दी चलने सब सरिया चली गई हैं। क्या बकवास कर रहा? हेलो। और आप हैं जिन बच्चों का मुंडन हुआ है, लड़की और लड़का के नाना थुलेंडी निवासी, लड़की और लड़का के नाना थुलेंडी निवासी 51 रुपया निछावर दिया है मुंडन के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। चल आओ चलते चमन की ओर। और बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को दिल से न भुला। और बचपन की मोहब्बत को दिल से न भुला देना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न भुला देना। और बचपन की मोहब्बत को हर दिल से न भुला देना। जब याद तेरी आए, जब याद तेरी आए, और मेरे अरे मारे जान चिरई, मारे जान चिरई कजरवा लगाए के आज तक भैया को कजरा पे नहीं बचा नहीं है। अरे मारे जान चिरई कजरवा लगाई के, मारे जान चिरई कजरवा लगाई के, मारे जान चिरई कजरवा लगाई के, मारे बने नारी विष्णु सुनाओ चक्रधारी, और मोहि गए शंकर और गई है मति मारी। अरे नारद का मारियो बनरवा बनाई के, मर जान चिरई कजरवा लगाई के, मर जान चिरई कजरवा लगाई के, मर। हेलो भाई, वही बच्चे के भाई जो लड़की और लड़का के पापा के मित्र भैया हमारे मनोज भैया जी की ओर से 101 रुपया निछावर भेजी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अरे सुपन्या खारा मड़कई बहिनिया और राम लक्ष्मण संग और पहुंची ठगिनिया। अरे नासिक हो कुलका तुम नकिया कटाई के, मर जान चिरई कजरवा लगाई के, मर जान चिरई कजरवा लगाई के, मर। और साथ साथ में हमारे जिस बच्चों का मुंडन हुआ है उनके बाबा श्री जी की ओर से भैया बच्चों के बाबा जी की ओर से 51 रुपया निछावर भेजी गई है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और राधा के कजरमा और फंस गए कन्हैया, अरे बन बन में देखो और चराए रहे गैया। अरे लूट ली हो कान्हा का मुरली चोराई के, मर कजरवा लगाई के, मर जान चिरई कजरवा लगाई के, मर। अरे यही कजरा का कलयुग में यहाँ और बहुत बड़ा मान है, और यही कजरा में फंसे बापू आशा राम है। सबसे पहले सेठिया बाजी मासा राम बापू जेल गए, फिर राम रहीम गए, फिर रामपाल गए, जितने सारे छिनरा बाबा रहे भैया ये सब सारे सेठिया बाजी जेल काट रहे हैं। अरे यही कजरा का कलयुग में यहाँ और बहुत बड़ा मान है, और यही कजरा में फंसे बापू आशा राम है। अरे जेल में जिंदगी बिताई दिन और झलरा रोटी खाई के, मर कजरवा लगाई के, मर जान चिरई कजरवा लगाई के, मर। इधर देखिए साथियों, आप लोग समक्ष ये चीन है। चीन में कौन चीन के जादूगर आते हैं और देखिए क्या होता, कहानी पर ध्यान दें।